नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से कहानियों में। आज की कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की ही कहानी है, जिसके छोटे छोटे किस्से मैं पहले भी अपलोड कर चुके हूँ और अब मैं मुल्ला नसरुद्दीन के चंद छोटे किस्से भाग 2 लेकर आई हूँ, जिसको आप सभी ने प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के चंद छोटे किस्से। मुल्ला अपने शागिर्दों के साथ एक रात अपने घर आ रहा था कि उसने देखा कि एक घर के सामने कुछ चोर खड़े हैं और ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला को लगा कि ऐसे मौके पर कुछ कहना खतरे से खाली ना होगा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। मुल्ला के शागिर्दों ने भी यह नज़ारा देखा और उनसे एक मुल्ला से पूछ बैठा, वे लोग दरवाजे के सामने क्या कर रहे हैं? श्श, मुल्ला ने कहा। वे सितार बजा रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा। शागिर्द बोला। वो कल सुबह सुनाई देगा, मुल्ला ने जवाब दिया। एक दिन बाजार में कुछ गांव वालों ने मुल्ला को घेर लिया और उससे बोले, नसरुद्दीन, तुम इतने आलिम और जानकार हो, तुम हम सबको अपना शागिर्द बना लो और हमें सिखाओ कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए और क्या करना चाहिए। मुल्ला ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें पहला सबक यही दे देता हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने पैरों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और हमारी जूतियाँ हमेशा दुरुस्त और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लोगों ने मुल्ला की बात बहुत आदरपूर्वक सुनी। फिर उनकी निगाह मुल्ला के पैरों की तरफ गई। मुल्ला के पैर बहुत गंदे थे और उनकी जूतियाँ बेहद फटी हुई थीं। किसी ने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, लेकिन तुम्हारे पैर तो बहुत गंदे हैं और तुम्हारी जूतियाँ भी इतनी फटी हैं कि किसी भी वक्त पैर से अलग हो जाएंगी। तुम खुद तो अपनी सीख पर अमल नहीं करते हो और हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, मुल्ला ने कहा, लेकिन मैं तो तुम लोगों की तरह किसी से ज़िंदगी जीने की सबक सिखाने की फरियाद नहीं करता। आधी रात के वक्त घर के बाहर 2 व्यक्तियों के झगड़ने की आवाज़ सुनकर मुल्ला की नींद खुल गई। कुछ वक्त तक तो मुल्ला इंतज़ार करता रहा कि दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाए और उसे फिर से नींद आ जाए, लेकिन झगड़ा जारी रहा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला अपने सर और बदन को कसकर रजाई से लपेटकर घर से बाहर आया। उसने उन दोनों का झगड़ा करने वाले को अलग करने की कोशिश की। उसने उन दोनों झगड़ा करने वालों को अलग करने की कोशिश की। वे दोनों अब मारपीट पर उतारू हो गए थे। मुल्ला ने जब उन दोनों को न झगड़ने की समझाइश दी तो उनमें से एक आदमी यकायक मुल्ला की रजाई छीन ली और फिर दोनों आदमी भाग गए। नींद से बोझिल और थका हुआ मुल्ला घर में दाखिल होकर बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। मुल्ला की बीवी ने पूछा, बाहर झगड़ा क्यों हो रहा था? रजाई के कारण, मुल्ला ने कहा। रजाई चली गई और झगड़ा ख़त्म हो गया। अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन के ये किस्से अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे और किस्से सुनने हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि और किस्से अपलोड करें। मेरी ये वीडियो और किस्से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Please like, share and subscribe this channel.